जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 3। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा संस्कृति की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा का क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच दूरी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने सन 1921 में की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा युग सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुई। अगला प्रश्न, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगृह में थी। अगला प्रश्न, फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त जो है सर्वप्रथम अजातशत्रु राजा ने किया था। अगला प्रश्न, कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य की कृति कौन सी है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, धम्म महामात्र कर्मचारियों को किसने नियुक्त किया? तो ये किया था अशोक ने। अगला प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपकी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? गांधी जी ने सन 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कौन थे? तो ये थे आपके दांते। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया था? तो ये किए थे उदयन ने किया था। अगला प्रश्न, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? तो ये एक राजदूत था। अगला प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो ये थे आपके अशोक। अगला प्रश्न, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा भीष्म पितामह, उन्हीं को गंगापुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था 18 दिनों तक का। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला प्रश्न, महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी? तो कुरु वंश की राजधानी थी आपकी हस्तिनापुर थी। अगला प्रश्न, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। अगला प्रश्न, महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है।
जिनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। अगला प्रश्न, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो ये है बसवण्णा। अगला प्रश्न, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अगला प्रश्न, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो ये है आपकी पाली भाषा में। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो ये हैं आपके महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न, स्तूप संबंधित है। स्तूप संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे आपके ऋषभ देव। अगला प्रश्न, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये किया था जनरल टेलर ने। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो ये किया था आपका अकबर ने। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये रोक किसने लगाया था? आपका जहांगीर ने रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुब मीनार का जो है आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो ये थे आपके टोडरमल। अगला प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में चलाया था। अगला प्रश्न, अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया? तो ये किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने जो है अकबर का संरक्षक बनकर शासन किया था। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे आपके बाबर, जो 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, तुजु के बाबरी किसने लिखा? तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा था। अगला प्रश्न, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी था। अगला प्रश्न, अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो है चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर सका था। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके औरंगजेब को। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो इसने बिताया था आपका दक्षिण भारत में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ये स्थित है आपका अजमेर में। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये हुआ था आपके शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था?
तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये भूमि सुधार व्यवस्था के लिए खास तौर पर जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न, रूस में भारत विधाजनक फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीएस लीवीदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो ये थे आपके निकोली कोंटी। अगला प्रश्न, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था सन 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये थे आपके कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, अमुक्त मालयाद किसकी रचना है? अमुक्त मालयाद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। अगला प्रश्न, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थापना कब हुई? विजयनगर की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थल है? तो ये है आपका गुरु नानक का जन्म स्थल। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका अजमेर में। अगला प्रश्न, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये किए थे रामानंद। अगला प्रश्न, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो ये लाए थे रामानंद। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था। अगला प्रश्न, मालवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था मार्टिन बर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, दामिन ई कोह क्या था? ये एक भूभाग था। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड बना? कॉर्नवालिस कोड बना 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह सन 1855 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी सन 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ये लागू किया गया था बंगाल में। अगला प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये थे पुर्तगाल। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये थे आपके वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो यह है आपकी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, मुंबई और यहाँ थाना नहीं होगा, ठाणे होगा। मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली? तो मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई थी।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।